परमेश्वर जब मैं वचन को सुनूं तो मैं ब्लेस होकर बदल जाऊं। आज सभी अपने बाइबल को, अपने हथियार को उठाएं ऊपर, हालेलुया, दिखाएं कि इसके पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर है, हथियार है, हालेलुया, किसके पास है, हालेलुया। सभी ऐसे हिलाओ, परमेश्वर का धन्यवाद करो कि मेरे पास परमेश्वर का वचन पहुंच चुका है, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जिसके पास नहीं है, यदि घर में भूल गया तो नेक्स्ट टाइम लेकर आना। यदि नहीं है तो जब मीटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद में आप बाइबल स्टॉल में जाकर वहाँ पर बाइबल ले सकते हैं, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। एक बार फिर से हैप्पी रिजर्वेशन डे टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी ईस्टर टू ऑल ऑफ यू, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आप जानते हैं कि शैतान बहुत खुश था जिस दिन यीशु मसीह को मारा जा रहा था। कोड़े पड़ रहे थे, कांटों का ताज पहनाया जा रहा था, चुभोया जा रहा था, और सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, छट्टा कर। अच्छा, तो राजाओं को राजा कहता है, तो अपने को मसीह कहता है, तो अपने को परमेश्वर का पुत्र कहता है, और इस तरीके से मजाक करते थे यीशु मसीह के बारे में, और कहते थे यदि तू मसीह है। अब मारते थे, बता, एक झापड़ देते थे, उसके आंखों में पट्टी बांध दिया और बोलते थे बता तुझे किसने मारा है। मतलब हंसी मजाक करते थे। परमेश्वर को तो सब कुछ पता है, हालेलुया। पर वो उस समय उसके चुप रहने का टाइम था और शैतान वहाँ पर देख रहा है। मुझे बहुत मजा आ रहा है। शैतान हंस रहा था किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर। क्यों? क्योंकि शैतान को भी पता था कि एक मसीहा आएगा और उसका जन्म कैसे होगा? कुमारी स्त्री से होगा। उसके बाद वो अपने लोगों को बचाएगा, छुड़ाएगा। शैतान कितना पीछे पड़ा। कब से भविष्यवाणी हुई, जब जन्म हो गया। शैतान चुप नहीं रहा, हेरोदेस को भेजा, मरवा डालो, ये मरवा डालो जो बच्चे, इसको खत्म कर दो, हालेलुया। पर परमेश्वर ने बचाया। उद्धार होना था। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और उस समय शैतान बहुत ठट्टा कर रहा था, हंसी उड़ा रहा था। शैतान कब और हंसने लगा? जब यीशु मसीह को कोड़े पड़ रहे थे, हालेलुया। और उस समय वो घूम रहा था, वो देख रहा था, अच्छा अब इसके ऊपर कोड़े पड़ रहे, अब ये खत्म, अब ये खत्म, अब यीशु मसीह खत्म। पर उसे नहीं पता था कि यीशु मसीह जी उठने वाला है। उसे नहीं पता था ये परमेश्वर की प्लानिंग है। उसे ये नहीं पता था कि मारा जाना क्या है, एक प्लानिंग है, हालेलुया। क्यों मारा जा रहा था? क्यों? हमारे लिए कोड़े पड़ रहे थे, हर एक बीमारी के लिए, पेन के लिए, दर्दों के लिए, कैंसर के लिए, टीबी के लिए, हर एक बीमारी जो डॉक्टर कहते हैं कि करोड़ों में एक को होता है, लाखों में एक को होता है, जिसका नाम तक नहीं सुना, हर एक बीमारी के लिए यीशु मसीह को कोड़े पड़ रहे थे। आप कहते हैं ना मैं बीमार हूँ, आप बोलो, आप प्रार्थना करो, बोलो प्रभु यीशु आपने तो उस दिन मेरे लिए कोड़े खाए थे, मैं विश्वास करता हूँ आपने मेरे लिए कोड़े खाए, अब मैं चंगा हो चुका हूँ, और परमेश्वर आपने मुझे चंगा कर दिया क्योंकि आपने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, हालेलुया। और इस तरीके से आपको प्रार्थना करना है, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और उस दिन शैतान हंस रहा था। क्या कर रहा था? हंस रहा था, मारो इसको और कोड़े लगाओ। पर उसे ये नहीं पता था कि क्या इसका रीज़न है, क्या मतलब है कि यीशु को सिर्फ 39 कोड़े मारे जा रहे हैं, कोड़े पड़ रहे हैं, निर्दोष है, गाली नहीं दिया, जुल्म नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया, पर फिर भी कोड़े पड़ रहे हैं। क्या है ये? हमारे लिए कोड़े पड़ रहे थे, हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते, जब रोमन साम्राज्य थे, यहूदी हो, और उस समय एक नियम था, कानून था, जो पापी था उसे ही क्रूस की सजा दी जाती थी और किसी को नहीं। बहुत बड़ा पापी, बहुत घोर पाप किया हुआ, बहुत बड़ा, और ऐसे व्यक्ति को क्रूस की सजा दी जाती थी उस समय। पर यीशु मसीह ने तो कुछ भी पाप नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, फिर भी उसे क्रूस की सजा दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्योंकि हम पापी थे इसलिए, हालेलुया। वो निर्दोष था और हम पापी थे, तो हमारे पाप को अपने ऊपर लेने के लिए क्या किया? ताड़ना सही, हाथों और पैरों में कील ठोका गया। और उस समय भी शैतान हंस रहा था, मजा ले रहा था, और कील ठोको और इसे मारो, आप इसको खत्म कर दो, इसका नामो निशान मिटा दो। उस दिन वो हंस रहा था जिस दिन यीशु मसीह को मारा जा रहा था, कोड़े मारे जा रहे थे, कील ठोके जा रहे थे, थप्पड़ मारा जा रहा था, थूका जा रहा था, गालियां निकाल रहे थे। अब बचा तो, यदि राजा है तो जा बुला ले, जा बचा ले,
यदि तू परमेश्वर तो बचा अपने आप को। क्रूस से उतरा, क्रूस से उतरा। कहां से? क्रूस से उतरा। बार बार उसका ठट्टा कर रहे थे, मजाक कर। वो चाहता तो बुला सकता था, पर नहीं। यदि क्रूस से उतरा था तो फिर आज हम यहाँ नहीं रहते। आज यहाँ पर होके खड़े के प्रचार भी नहीं करते। हालेलुया। लोग बचाए भी नहीं जाते, अब वहीं के वहीं रहते हैं। पर उसने माना कि नहीं, परमेश्वर बुला सकता था, पलटन खड़ी कर सकता था और एक बार में सबको तहस नहस कर सकता था, पर ये परमेश्वर की मर्जी थी। हालेलुया। कि वो मारा जाना है, कोड़े पड़ने हैं, कील ठोका जाना है। फिर क्या हुआ? यीशु मसीह ने क्या किया? फिर वो क्रूस पर लटका रहा। कैसे? यीशु मसीह क्रूस पर लटका रहा, शैतान वहां पर देखकर हंसता रहा। यीशु मसीह क्रूस पर लटकता रहा, शैतान क्या करता रहा? हंसता रहा, क्योंकि उसे पता नहीं था कि एक ग्रेट कुछ होने वाला है, सेलिब्रेशन आने वाला है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। शैतान पता ही नहीं चला, सोच रहा था कि ठीक है अब तो वो सोच रहा था मैं जीत गया। शैतान कह रहा था मैं जीत गया, पर उसे पता नहीं था कि कुछ और होने वाला है। जब यीशु मसीह जब चेलों के साथ जाते थे, बहुत बार बताया अब ऐसा होगा, अब जी उठूंगा। समझ में नहीं आता था उनको उस समय। हालेलुया। भेद की बातों को समझ नहीं पाते थे वो, कि यीशु मसीह अपने बारे में कह रहा है कि अब ऐसा होगा, अब थोड़े दिन रह गए, समय निकट है। बार बार क्लू दिया था कि नहीं दिया था अपने लोगों को? समय निकट है, थोड़ा समय, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक? प्रभु उन्हें प्रिपेयर कर रहा था, बता रहा था कि अब मैं जा रहा हूँ। हालेलुया। पर उन्हें समझ में नहीं आता था। उनको लगता था प्रभु कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है। उनको समझ में नहीं आता था। हालेलुया। अब देखो यीशु मसीह क्रूस पर भी चढ़ गया, फिर क्या हुआ? हालेलुया। फिर क्या हुआ? उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर तो चढ़ा दिया गया। सबको पता चल गया था अच्छा कि अब भविष्यवाणी हुई है कि ये जी उठेगा। पता चल गया था। क्या किया रोमन सरकार ने? क्या किया? पहरा बैठा दिया, जाओ रखवाली करो, कहीं ऐसा ना हो इनके लोग उसको उठा के ले जाए तो बोले जी यीशु जी उठा। क्या किया उन्होंने? कब्र के पास पहरा भी बैठा दिया। वहां पर 2 लोगों को क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। हालेलुया। बड़ा पत्थर, यीशु मसीह मर गया और उसके बाद उसको कहाँ पर कब्र में डाल दिया गया, रख दिया गया। बड़ा पत्थर वहां पर से कवर कर दिया गया कि कोई उसे हिला ना सके। इतना वेट था, जबरदस्त वेट था। उसको कोई यहाँ से छोड़ ही दो, वहाँ उसको कोई कर ही नहीं सकता था कुछ। हालेलुया। क्योंकि उनको पता चल गया था कहीं इनकी प्रोफेसी सच में ना हो जाए। हम पहले पैरा बैठा देते हैं कि इनके लोग आके उसको लेके चले जाए, ऐसा ना हो कि यीशु मसीह झूठा झूठ बोल दें। उन्हें डर था, ऐसे पैरा बैठा दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। लेकिन उस समय हम क्या देखते हैं? हालेलुया। यीशु मसीह तो तीसरे दिन जी उठा था। कब उठा था? 3rd डे जी उठा था। फिर पहला दिन क्यों नहीं जी उठा? दूसरे दिन क्यों नहीं जी उठा? रीजन क्या था? किसको पता है? पहला दिन भी जी उठ सकता था, दूसरे दिन भी जी उठ सकता था। बताओ किसको पता है? बताओ 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 बताओ। माइक दो, जल्दी जाओ, मैं भी सुनना चाहती हूँ। हालेलुया। जल्दी माइक लेकर जाओ, बताएंगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन ही क्यों चूज किया? हालेलुया। कितने लोगों को यदि पता तो एक बार पहले हाथ उठाएं। किनको मालूम है? आपको मालूम है? बताओ। संडे के दिन पवित्र दिन मनाया जाता है पुराने नियम में ना। क्यों पहला दिन दूसरा दिन क्यों नहीं जी उठा? तीसरे दिन क्यों जी उठा? तीसरे दिन भविष्यवाणी थी, तीसरे दिन जी उठना नहीं। बताओ रॉन्ग आंसर। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। क्योंकि वो बाप बेटा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। नहीं, रॉन्ग आंसर। और कौन बताएगा? हाँ बताओ इधर। सब्बत के दिन वो जी उठा था। रॉन्ग आंसर। वो तो उठा था, सबको पता है। पहला दिन क्यों नहीं जी उठा? दूसरा दिन क्यों? तीसरा दिन क्यों जी उठा? लोग में बताने के लिए अपने दोस्त। हालेलुया। इनको ये उसका मतलब वचन सुनते हैं प्रॉपर। फिर से बताओ, थोड़ा सा गाइड किया करो, उनको नहीं पता है, बताया करो समझ के साथ। माइक रखो। वो मर गए, उनको मारा गया, गाड़ा गया। वो तीसरे दिन जी उठे इसलिए कि वो अधोलोक में बताने के गए कि देखो हम मौत की पे विजय पाए हैं, तो तुम लोग भी हम पे विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हालेलुया। इसका मतलब ये वचन सुनते हैं सुबह की। मुझे नहीं पता मैं कब वचन बता सकती हूँ। सुबह में सिर्फ प्रार्थना ही नहीं होती, वचन भी बताया जाता है। सोचते क्या सुबह शाम,
पर परमेश्वर का आत्मा मुझे बताता है कि इस दिन कौन सा वचन बताना, इस दिन कौन सा वचन। कभी मैं सोचती अच्छा आज के दिन ये वचन बताऊं, पर परमेश्वर का आत्मा कहता है हाँ ये दिन बता। मैं सोचती नहीं शुक्रवार को बताऊंगी, लेकिन नहीं, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आपको इसी दिन बताना है, क्योंकि परमेश्वर को पता है उस दिन उसको कोई भी व्यक्ति होगा उसको उस वचन की कितनी जरूरत होगी। हालेलुया। ऐसे ही डेली सुबह को भी तो शाम को भी परमेश्वर वचन देता है और उसके बाद फिर प्रार्थना होती है, क्योंकि वचन जब तक आप नहीं सुनोगे आपका बेस नहीं बनेगा। वचन में जड़ पकड़ना है। हालेलुया। कितने लोग वफादारी के साथ बताना कि डेली प्रार्थना सुनते हैं और ये जरूरी है। वफादारी के साथ नहीं सुनते तो कोई बात नहीं, फिर बोलना मैं सुन लूँगा। यहाँ तो लगता है एक ही जन है, बाकी कोई भी नहीं है। हालेलुया। पर आज से बोलो कि वचन सुबह की हो शाम की हो, जैसे भी आपको टाइम मिलता है, फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को, हम इतना मेहनत करते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से, इसलिए कि वचन की आपके जीवन में कभी कमी ना होने पाए। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह में आए तो इतना वचन नहीं पता था, टाइथ के बारे में नहीं पता, ऑफरिंग के बारे में नहीं पता, कितना कुछ नहीं पता था। हालेलुया। कितना कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर हमें प्रभु ने खुद दर्शन दिया, ये चर्च में जाओ। अभी इनको दिया ना, बहुत लोग आते हैं बताते हैं कि प्रभु ने दर्शन दिया, ऐसे हमें भी दर्शन दिया था, इसलिए आज आपको भी दर्शन मिल रहा है कि ये चर्च में जाना है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। ऐसा दर्शन नहीं, ऐसा सामने एड्रेस दिखा दिया, ये एड्रेस में जाओ और नंबर बताया कि इसी चर्च में जाना आपको। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और जब वहाँ जाना शुरू किया तब वचन पता चलने लगा। हालेलुया। वचन समझ में आने लगा, अच्छा ये क्या है, अच्छा ये क्या है। और मैं एक्साइटेड हूँ। किसी ने नहीं बोला डायरी पेन पकड़ो, मेरा मन करता था लिखने का, मैं लिखते गई स्टार्टिंग से। फर्स्ट डे गए, पता चला ये वचन बताया जा रहा, सेकंड डे डायरी पेन लेकर चले गए, किसी ने नहीं बोला, पर मेरे आत्मा मैंने कहा कि करो, लिखो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो क्यों, अभी आपने आंसर सुना ना। हालेलुया। कहाँ गया था? पेट में गया था, इंग्लिश में पेट कहते हैं, और लोग कहते हैं नीचे था में गया। किसके लिए गया था? किसके लिए? जो पुराने नियम के संत लोग और जो शहीद हुए थे, जिसको मारा गया था, परमेश्वर पर मत कर विश्वास, ऐसा करता वैसा करता मारा गया, उनको बताने के लिए गया था यीशु मसीह कि मैं जी उठा हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद। इसके बारे में बहुत बड़ा रिवलेशन है, भेद की बातें आने वाले जब प्रभु अगुवाई करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ इतने ही रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीज़न है वहाँ पर। हालेलुया। तो इसके लिए आपको भाई लगातार सुनना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि प्रभु कब अगुवाई करेगा, तो मैं कब बताऊंगी। एक वचन था, लूका रचित सुसमाचार, पढ़ना नहीं है। एक वचन था, मैं 2 साल से वेट किया कि प्रभु ये वचन मैं कब, मेरा मन करता था बताऊं, पर जब भी मैं यहाँ खड़े होती वचन लिख कर भी लाती थी, ये बताना है। प्रभु बोलता नहीं ये नहीं बताना है, वो बताना है। हालेलुया। 2 साल के बाद अब इसी साल में मैंने बताया है उस वचन को। कौन सा वचन था? कि जब तू क्या होगा, पत्थर पर गिरेगा। कौन? यदि वो पत्थर उसके ऊपर गिरेगा तो चकनाचूर हो जाएगा, यदि वो उस पर गिरेगा तो पीस जाएगा। मैं सोचती थी ये बताऊंगी बताना है, पर प्रभु बोलता था नहीं बताना, ये 3 साल भी नहीं बताना। ये 5 साल बीत गए, नहीं बता पाई मैं। और इस साल परमेश्वर ने कहा अब तो बता इस वचन को, क्योंकि प्रभु को पता है कि किसको कौन से खाने की जरूरत है, कौन से विटामिन की जरूरत है। ये वचन ए विटामिन देगा, ये वचन बी विटामिन देगा, ये वचन सी देगा। कौन से विटामिन की जरूरत है, कौन से वचन की जरूरत है, प्रभु फिर यहाँ पर परमेश्वर देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो यीशु मसीह 3rd डे जी उठा, 3rd डे, क्योंकि नीचे गया था, जी उठ गया मैं बताने के लिए, अधोलोक में गया, पेट में गया, पुराने नियम के संत को, शहीदों को प्रभु बताने के लिए। अब मैं जी उठा हूं। तुम वेट कर रहे थे ना मसीह कौन है, तुम वेट कर रहे थे ना, वो मैं हूँ, पूरा हो गया। ये भविष्यवाणी पूरी हुई, ये भविष्यवाणी पूरी हुई, ये भविष्यवाणी पूरी हुई। अब ये भी हो गई कि मैं जी उठा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के साथ धन्यवाद करें, जोर से तालियां बजाएं कि यीशु मसीह 3रे दिन जी उठा। जी उठने के लिए कोई टाइम नहीं लगा था, वो तो जी उठा था, पर वो वहां गया था। हालेलुया। और ये वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह की तारीफ में। इसलिए आप ध्यान से वचन पढ़ा करो, तब आप कभी गलत आंसर नहीं दोगे। सुन लिया करोगे तो भी गलत आंसर नहीं दोगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, मरकुस रचित सुसमाचार। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। 16 अध्याय 1 वचन से पढ़ें। सभी अपने बाइबल खोले और देखें, सुने।
यदि आपके पास डायरी तो नोट भी करो, यदि आपको आता लिखना पढ़ना तो आप नोट कर सकते हो। हालेलुया, नहीं आता तो ट्राई करो, परमेश्वर के लिए करो। हालेलुया, जैसे छोटा बच्चा ट्राई करता है ना लिखने के लिए, सीखता है, सोच लो वैसे ही करो। हालेलुया, पढ़ो। जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वह कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। हालेलुया, यहाँ पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को। तो मरियम मगदलिनी, ये मरियम मगदलिनी कौन है? हालेलुया, जो प्रभु यीशु मसीह के पैरों में इत्र डाला था, वो मरियम मगदलिनी है। हर कहा कि जब उसने देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है तो वो बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। वहाँ पर कौन आया था बताने के लिए, संदेश देने के लिए? कौन आया था? स्वर्गदूत आ उतरे थे। कहाँ पर? कब्र के अंदर में। क्योंकि मरियम क्या कर रही थी? अपने परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए रो रही थी। पहले कौन लुढ़काएगा, इतना प्यास था उसको परमेश्वर के लिए। हालेलुया, और इतना बड़ा पत्थर था वो। सोचो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहला दर्शन परमेश्वर ने किसको दिया? किसको दिया बताओ, हाथ उठाओ। जब यीशु मसीह जी उठा तो सबसे पहला दर्शन, हाथ उठाओ, जो कौन बता सकता है, जल्दी जाओ। हालेलुया, बताओ। मरियम मगदलिनी को दिया। दूसरे को किसने दिया? दूसरा व्यक्ति कौन था जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपना दर्शन दिया? कोई बता सकता है दूसरा कौन था? कौन था जल्दी? हाँ, करेक्ट, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। थर्ड कौन था? मैं पूछूंगी, जल्दी बताओ। थर्ड, ईस्टर में तो आप हर साल ही वचन सुनते हो ना, ईस्टर में, रेजरेक्शन। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो पहला दर्शन परमेश्वर ने मरियम को दिया, ऐसे ही दे दिया। क्यों दिया दर्शन? रीजन कोई बता सकता है? कोई बता सकता है रीजन क्यों दिया? ये मरियम को ही प्रभु ने दर्शन क्यों दिया? जब प्रभु यीशु मसीह मारे जा रहे थे तो जो रोम सरकार के बीच में सबसे पहले वही महिला खड़ी थी। हालेलुया, इसके बारे में मैं रीजन बताती हूँ। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। वो मरियम जब यीशु मसीह से के साथ उसका आमना सामना एनकाउंटर हुआ, जीसस को जानी, अच्छा जीसस है, यीशु मसीह है, जी ये परमेश्वर है, मसीहा है, तो वो यीशु मसीह से मिलने के लिए फर्स्ट थिंग्स वो खाली हाथ नहीं गई। खाली हाथ गई थी? नहीं गई थी। पहले हो सकता है विश्वास किया, अब उसे पता चल गया, बोले अब मैं प्रभु के पास जाऊंगी तो मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? जो कुछ था महंगी से महंगी चीज लेकर गई, इत्र था, और उस समय इत्र बहुत कॉस्टली हुआ करता था, बहुत महंगे थे। हालेलुया, तो उसने क्या सोचा, मैं जाऊंगी और क्या करूंगी, मैं इत्र के साथ क्या करना है। हालेलुया, वो गई वहां पर और लेकर गई वहां पर। कहाँ पर गई? जीसस के पास, प्रभु यीशु के तारीफ। एक और काम किया था, और क्या काम किया था कौन बताएगा? क्या किया था मरियम मगदलिनी ने जीसस के पास जाकर? जल्दी बताओ। हालेलुया, हाँ हालेलुया, पैरों में इत्र डाला था। और क्या किया था फिर? अपने बालों से पोंछा था। ये जरूरी था क्या करना? पर जरूरी क्या था? इसका मतलब ये है कि बालों से मल रही थी प्रभु यीशु मसीह के पैर को,
ये क्या दिखाता है? अपने आप को शून्य करना, नम्र करना कि प्रभु मैं तो तेरे लायक नहीं हूँ। मेरा बाल भी मतलब समर्पण कर रही है वो, और इस तरीके से वो बता रही है, प्रेम को दर्शा रही है कि प्रभु मैं तुझसे कितना प्रेम करती हूँ। पर वहाँ के जो आसपास के लोग खड़े थे क्या कह रहे थे? कितना कुछ सुना रहे थे। अच्छा ये स्त्री ये तुझे टच कर रही है, ये कर रही है। और क्या कह रहे थे? अरे इतना महंगा सामान को तूने यीशु के पैरों में डाल दिया। बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? बोल रहे थे ना, तूने तो सारा बर्बाद कर दिया, तूने तो कमाई को बर्बाद कर दिया। सब कह रहे थे वहाँ पर उसे पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। उसको पता था कि मैं कुछ कौन सा चीज़ लेकर जा रही हूँ, कौन सा चीज़, अपने जीवन का सबसे बेस्ट चीज़ वो परमेश्वर के पास लेकर गई है। और इत्र मल कर क्या करके वो मल रही थी, परमेश्वर के पैरों को धो रही थी, कर रही थी। इसका मतलब क्या है? अपने आप को नम्र कर रही थी, समर्पण कर रही थी। और वो चीज़ें देखकर वो बता रही थी कि परमेश्वर मैं तुझसे कितना प्रेम करती हूँ। आप बाइबल पढ़ रहे होगे कि किस दिन की जो फास्टिंग प्रेयर चल रही थी, और मैंने उसमें आपको बताया था कई लोग विश्वास तो करते हैं जीसस पर पता ही नहीं चलता कि ये विश्वासी है कि नहीं। उधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, हालेलुया, पता ही नहीं चलता, ऐसे ही आ जाते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। आने का क्या मतलब है? आने का क्या मतलब है? ऐसे आने का क्या मतलब है? वो मरियम गई, कुछ भी था, एक विधवा थी वो भी गई। जो कुछ भी प्रभु तेरे भवन में देती हूँ, जो कुछ भी हो, इसका मतलब ये मत सोचना कि हमें मस्ट है जरूरी कुछ ना कुछ लेकर जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर वो प्रेम को प्रदर्शित कर रही है। परमेश्वर आत्मा में डालता है कि क्या करना है, हालेलुया, बताता है कि तुम्हें क्या करना है। प्रभु के प्रेम को दिखाने का, परमेश्वर के प्रति प्रेम को दिखाने का एक तरीका उसने चूज किया। वो क्या था? इत्र को लिया, बेस्ट चीज को लिया। नहीं, मैं परमेश्वर के पास जा रही हूँ, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी, मैं ऐसे नहीं जा सकती। वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। और इत्र को पैरों पे मला, ऐसे रख दिया सजावट के लिए, नहीं मला। फिर क्या किया? नम्र। बाकी आसपास के कह रहे थे तूने तो बर्बाद कर दिया, तूने देख, इससे अच्छा तू वहाँ जाके कुछ बेच लेती तो पैसे तेरे पास आ जाते, बहुत तू पैसे वाली हो जाती। पर उसने चूज किया बेस्ट पार्ट को, हालेलुया। पहली बात, यीशु मसीह ने मरियम को ऐसे दर्शन नहीं दिया, ऐसे फर्स्ट जो लेडीज थी ऐसे प्रभु ने दर्शन नहीं दिया। चाहता चेले को भी दर्शन दे, पर वो तो डर के कारण एक रूम में पड़े हुए थे। पता है ना कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, हमें भी न पकड़ ले। वो वहाँ रूम में, वो अंदर में थे। और मरियम हियाव के साथ गई, हालेलुया। फर्स्ट थिंग उसने क्या किया? बेस्ट चीजों को प्रभु के पास लेकर आए। सेकंड थिंग मरियम का क्या था? दूसरी चीज क्या लेकर गई? क्या लेकर गई? क्या था दूसरा चीज बताओ? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तेल, हालेलुया, हालेलुया। तेल भी उसने मला। तेल भी उस समय महंगे होते थे, कॉस्टली होते थे, और उसने किया। सेकंड थिंग क्या है? अब देखो यीशु मसीह, हालेलुया, प्रभु यीशु की तरह उसको पता है, मरियम को पता है बहुत बड़ा पत्थर रख दिया गया है, बहुत बड़ा। और वो कैसे आ गई? वो किसके साथ आई? कौन कौन आए? मरियम मगदलिनी, याकूब की माता मरियम, सलोमी ने सुगंधित सारे कौन थे? 3 थे ना, लेडीज थे। कोई जेंट्स था उसके साथ में? नहीं था। पत्थर को हटाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती? जेंट्स की जरूरत पड़ती। पर उसने क्या सोचा? नहीं, मैं खुद करूंगी, नहीं है तो मैं खुद करूंगी, हालेलुया। क्या करूंगी? ट्राई करूंगी मैं जैसे करूंगी। एक हिम्मत को दिखाया, मुझे जाना तो जाना है, कितना भी बड़ा पत्थर क्यों ना हो, मैं जाऊंगी वहाँ, देखो तो सही वहाँ क्या चल रहा है। मेरे यीशु मसीह वहाँ पर है, मुझे उसके लिए ये लेकर जाना। कौन लेकर गया? इत्र को। फिर से कौन लेकर आया? मरियम लेकर आई। तो क्या परमेश्वर नहीं देख रहा है? प्रभु से देख रहा है कि जो लेकर जा रही है, प्रभु के लिए इतना कुछ कर रही है। वहाँ पर भी सेकंड थिंग हिम्मत दिखाया कि मुझे जाना है, जो इतना बड़ा पत्थर है उसका मैं खुद हटाऊंगी, हालेलुया। किसी जेंट्स को साथ लेकर नहीं आई। क्या दिखाया उसने? हालेलुया, तैयार हो गई वो, मैं जाके खुद करूंगी। जब वहां पर गए तो क्या हुआ? हमारे लिए कब्र, क्या कहती है? हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर तो लुढ़का हुआ है, वो बहुत ही बड़ा था। 5 वचन में लिखा है कि कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को, किसको? श्वेत वस्त्र पहने हुए देखा एक जवान को, और वो बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहाँ नहीं देखो
यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। यहाँ पर स्वर्गदूत बता रहा है, कौन जाएगा गलील को? यीशु मसीह जाएगा। स्वर्गदूत बता रहा है वहाँ जाएगा वो। कौन? यीशु मसीह। जाओ चेलों को बताओ, जाओ जाओ, कहाँ है चेले, जल्दी बताओ वहाँ पर जाके कि यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। जैसा तुमने कहा था तुम वहीं उसे देखोगे। और वह निकलकर कब्र से भाग गई। पढ़ो 8 वचन से। हालेलुया। और वे निकलकर कब्र से भाग गई क्योंकि कंपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी और उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि डरते। पहली बार उन्होंने तो स्वर्गदूत को देखा था। हालेलुया। पढ़ो आगे। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। उन्होंने ये सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति ना की। हालेलुया। क्योंकि यह सुनकर कि वह जीवित है उसने उसे देखा और क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया। आगे पढ़ो। किसने विश्वास नहीं किया? हालेलुया। किसने? चेलों ने। आगे पढ़ो। इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को, जब वह गांव की ओर जा रहे थे, दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति ना की। उन्होंने भी नहीं किया। आगे पढ़ो। पीछे वह उन 11 को भी, जब वह भोजन करने बैठे थे, दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करें और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कहाँ कहाँ गया यीशु मसीह? हालेलुया। कहाँ कहाँ गया? एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार, और उसका हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। 28 अध्याय। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। पढ़ो, उसी को फिर से पढ़ो, फर्स्ट से, 28 के पहले से। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पैरवे कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वे यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। यहाँ पर हम पढ़ते, यहाँ पर लिखा है अपने वचन के अनुसार क्या हो गया है? जी उठा। जी उठा है। हालेलुया। किसके अनुसार? जो भविष्यवाणी किया गया था, और उस वचन के अनुसार यीशु मसीह जी उठा है, जो भविष्यवाणी की गई थी। इसलिए आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, आपको जब कहा जाता है कि रिसीव करो, तो जब बोलते हो तो वो आपके लिए होता है, क्योंकि यीशु मसीह वचन के अनुसार जैसा कहा गया था, भविष्यवाणी किया गया था कि हाँ ऐसे जी उठेगा, ऐसा होगा, और एग्जैक्टली वही स्थान पे हुआ, जैसे होना था एग्जैक्टली वैसे हुआ। हालेलुया। पर परमेश्वर के चेलों को समझ में नहीं आ रही थी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पढ़ो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है। हालेलुया। गलील को गया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। सेकंड जो दर्शन परमेश्वर ने दिया वो इम्माउस का गांव था। आज सुबह की प्रार्थना में मैंने बताया था, कितने लोगों ने सुना? और उनको प्रकट हुआ, पर वो समझ नहीं पाए,
यीशु मसीह बताते गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, समझ में नहीं आ रहा था कौन है बातें कर रहा है। पर जब पुस्तकें की बातें जब प्रकट किया, बताया कि ऐसे ऐसे भविष्यवाणी हुआ था और क्या था, ये सारी चीज़ें हुई, तुरंत उनकी आंखें खुल गई। अच्छा, हमने यीशु मसीह को देख लिया, हमने यीशु मसीह को देख लिया, अरे ये तो यीशु मसीह था, ये तो ऐसा ही बात कर रहा था। और उसी समय क्या हुआ, तुरंत उनकी क्या हो गई, आंखें, उनकी समझ। ये पढ़ सकते हो आप लूका रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय में आप लिख लो और बाद में पढ़ना जाकर। हालेलुया, क्योंकि टाइम कम है तो थोड़ा ही थोड़ा वचन पढ़ेंगे, जितना इंपॉर्टेंट है आप लिख लो। हालेलुया, ये लूका 24 अध्याय को पूरा पढ़ना। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर तब उसने उनसे कहा, 24 का 25 में तब उसने उनसे कहा, ने निर्बुद्धियों और भविष्य वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मती हो। यीशु मसीह कह रहा है, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पा रहे मसीह के दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करें। तब उसने मूसा और सब भविष्य वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। किसने? यीशु मसीह ने। हालेलुया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने उस कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया और जब उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। उस समय तक भी उनकी आंखें नहीं खुली थी। जब बता दिया भविष्यवक्ता कि हाँ मेरे बारे में ये भविष्यवाणी है, प्रोफेसी हुई है, आपको पता है उनकी आंखें कब खुली? जब इम्माउस के गांव में जब उनको जब दर्शन दिया, वो समझ नहीं पाई कि यीशु मसीह है। कब उनकी आंखें खुली? पता चला आपको कब उनकी आंखें खुली? यहाँ पर पढ़ते हैं हम, जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा, तब उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बात करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न न हुई? हालेलुया। और वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथी को इकट्ठे पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आप जानते हैं ये वचन क्यों लिखा गया कि यीशु जी उठा, प्रभु प्रकट हुआ, परमेश्वर उसको दिखाई दिया, मरियम को दिखाई दिया। चलो, प्रूफ के लिए, प्रमाण के लिए आपके पास प्रूफ है ये वचन जो लिखा गया है। और मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, कई लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा यीशु मसीह तो जी उठा, पर पता कैसे चलेगा? और आत्मा के अनुसार ये वचन लिखा हुआ है। हालेलुया। जब तुरंत रोटी तोड़ी के धन्यवाद करके उनको खिलाया, खाओ, तुरंत आगे खुल गई। यीशु मसीह क्या कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में कि मैं जीवन की रोटी हूँ, जो मुझे खाएगा वह कभी नाश नहीं होगा पर अनंत जीवन को पाएगा। हालेलुया। ये रोटी कहाँ है? किसके पास है वो रोटी? बताओ, रोटी किसके पास है? हाथ उठाओ। जीसस की रोटी किसके पास है? किसके पास है? किसके नहीं? जिसके पास नहीं है वो हाथ उठाए। जिसके पास नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है आप लोगों को। रोटी, यीशु मसीह की रोटी किसके पास है? आपके पास है? हाँ, जोर से बोलो, वचन है। हालेलुया। यही जीवन की रोटी है। डरते क्यों? बताया गलत हो चाहे सही बताया करो, कॉन्फिडेंस लेकर आओ। हालेलुया। जीवन की रोटी जो खाएगा, जो विश्वास के साथ आएगा, उसकी आत्मिक आंखें खुल जाएगी, उसका जीवन सुधर जाएगा, बदल जाएगा, दर्शन देखेगा, विजन देखेगा, अद्भुत कामों को देखेगा। हर एक अद्भुत काम नहीं देखते, हर एक नहीं। मसीह में बचपन से जो पैदा, वो भी अद्भुत कामों को कई लोगों ने नहीं देखा है। मैं तो सोचती बहुत लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि हमारे आसपास में देखा था मैंने ऐसे परिवार क्रिश्चियन को, उन्होंने अद्भुत काम नहीं देखा। हाले वो कहते थे कि साल में एक बार कुछ चमत्कार होता है और उसे करिश्माई कहते हैं। मुझे नहीं पता था, पर हमारे जीवन में तो रोज करिश्माई हो रहा था। ये कहते हैं एक साल में एक बार होता है, मैं कहती हूँ हमारे साथ तो हमेशा होता है। ये कौन सा वचन ये बता रहे हैं जो कहते हैं कि एक साल में एक बार होता है? मतलब गलत है, ये टोटल रॉन्ग है। ये परमेश्वर तो फर्स्ट डे से हमारे जीवन में
अद्भुत काम करना शुरू किया जब हम परमेश्वर के भवन में गए। हालेलुया। उस समय भी हमारी आंखें नहीं खुली थी, पर वचन लिया, नियम लिया, न्यू टेस्टामेंट लिया, पढ़ना शुरू किया थोड़ा थोड़ा। हालेलुया। ये वचन क्या है? यीशु मसीह ने कहा रोटी हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ, जो उसे खाएगा वो कभी ना मरेगा, क्या हो जाएगा? नया जीवन पाएगा। यही रोटी यीशु मसीह ने उनको दिया। इम्माउस के गांव में जो परमेश्वर को जानते थे, चेले थे उसके। हालेलुया। चेले का मतलब जानते थे, चलते थे, सुना था और दिया। रोटी खाने के बाद तुरंत उनकी आंखें खुल गई। बोला अच्छा ये तो वही है, अरे सचमुच जी उठे बोलते हैं। पहले विश्वास नहीं कर रहे थे, भविष्यवाणी की पुस्तक बता दिया, मूसा से लेके वहां तक बता दिया। मेरे विषय में लिखा है कि यीशु मसीह क्या होगा? कुमारी स्त्री से पैदा होगा, मारा जाएगा, ठट्ठा किया जाएगा, मजाक उड़ाया जाएगा, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? मारेंगे, ये करेंगे, क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा, फिर जी उठेगा। ये पहले से ही प्रोफेसी है, हाले भविष्यवाणी की गई है। यीशु मसीह ने बताया पुस्तक ही खोलकर, मतलब रेफरेंस के साथ उनको बताया, तो भी आंखें नहीं खुली। परमेश्वर ने धन्यवाद के साथ रोटी खाओ, रोटी खाओ। वो रोटी कौन है? यीशु मसीह। वो अपनी रोटी दे रहा था, पहले भी दिया, वचन दिया, जैसे खाया आंखें खुल गई। जैसे हम वचन पढ़ते हैं आंखें खुल जाती है, जैसे वचन पढ़ते हैं दुष्ट आत्मा चले जाती है, जैसे वचन संगति करते हैं समझ में आता है कि यीशु मसीह जीवित है, हाँ यीशु मसीह करेगा, कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर में। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है प्रभु यीशु मसीह के? कितने लोग रोटी खाना चाहते हो? कितने लोग? ये वचन की रोटी आपको खाना है। सुबह शाम कौन खाता है? कौन रोजाना परमेश्वर के वचन को पढ़ता है? जो इस रोटी को खाएगा, ये वचन को सुनेगा, पढ़ेगा, तो कभी भी भूखा नहीं रहेगा, कभी तंगी नहीं होगी, कभी बीमारी नहीं रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कहता है वो जीवित रहेगा। हालेलुया। वो क्या रहेगा? जीवित रहेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब उसी लूका 24 का पढ़ेंगे। हालेलुया। 36 वचन। वे ये बातें कर ही रहे थे कि वे आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। वो क्या कह रहे हैं? हम भूत को देख रहे हैं। हम यहाँ पर पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है, क्लियरली लिखो सारे वचन लिखो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 19 वचन से। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। वहां पर चेलों पर प्रकट हुआ। फिर 24 वचन से पढ़ते हैं, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। क्योंकि जब यीशु मसीह प्रकट हुआ उस समय थोमा नहीं था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने तो प्रभु को देखा है, जीसस को देखा है, तब उसने उनसे कहा कि जब तक मैं उसके हाथों में किलो के छेद ना देख लूं और किलो के छेद में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर पर अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। चेला कह रहा है, यीशु मसीह का चेला। इसका मतलब क्या है कि वो यीशु मसीह के साथ साथ चलता था, चमत्कार होता था, ये चेले उसके साथ थे। अब यीशु मसीह जी उठा तो कह रहा है कि मैं विश्वास नहीं करता, मैं जब तक हाथ उंगली डाल कर ना देख लूं, अंदर डाल के कि छेद है कि नहीं है। कील ठोका गया था ना, उसके बाद छेद है कि नहीं है, इसी में कील ठोका, तब मैं विश्वास करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। हालेलुया। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, तब उसने थोमस 8 दिन बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे। कितने दिन बाद? 8 दिन बाद। थोमा उसके साथ था और द्वार दरवाजे सारे बंद थे चारों तरफ से। तब यीशु मसीह आया
यहाँ लिखा है दरवाजे बंद थे। यदि नहीं लिखा होता तो बोलते अच्छा दरवाजे से आया है। देखो आत्मा ने कैसे लिखा है यहाँ पर, कैसे पवित्र आत्मा ने वचन बताया है, क्योंकि घटाने बढ़ाने वाले लोग बहुत हैं, वचन में घटाते हैं तो बढ़ा देते हैं। इसलिए क्लियरली लिखा है वहाँ पर दरवाजा द्वार बंद था। तब यीशु मसीह आया और उनके बीच खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। आप जानते हैं यीशु मसीह जी उठा, पहला वर्ड क्या कहा था? हालेलुया। फर्स्ट मतलब क्या देने के लिए आया? हमें शांति देने के लिए आया। हम जैसे ही यीशु मसीह के भवन में जाते, चर्च में जाते, आप बोझ के साथ जाते हो, दर्दों के साथ जाते हो, पर जैसे ही चर्च में आते हो आपको क्या मिलता है? शांति मिलती है। यीशु मसीह ने क्या कहा यहाँ? तुम्हें शांति मिले। फर्स्ट डे जब मैं चर्च में गई थी मुझे सच में शांति मिली। ऐसी शांति आज तक नहीं देखा था। इतने प्रॉब्लम, ये अटैक वो अटैक, पर वहाँ पर वचन उतना समझ में नहीं आ रहा, बैठने से शांति मिल रही है क्योंकि वचन सुनाया जा रहा है, अद्भुत काम हो रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहा? आप जानते हैं इसके पीछे बिहाइंड द सीन रीजन क्या था इसका? प्रभु यीशु मसीह ने ये वर्ड क्यों चूज किया कि तुम्हें शांति मिले? आप जानते, कोई बता सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने ये वर्ड क्यों कहा कि तुम्हें शांति मिले? बार बार बाइबल पढ़ते हो, आप सुनते हो हर साल। क्यों कहा ये वर्ड? चेलों को ही क्यों कहा तुम्हें शांति मिले? और मरियम को क्यों कहा? ये कहा कि तुम क्यों रोती? उसको अलग वर्ड, तो चेलों को कहा कि तुम्हें शांति मिले। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हालेलुया, जल्दी बताइए, चेलों को क्यों कहा? आप जानते क्यों कहा? फिर से बाइबल पढ़ो। वो जब भी बाइबल पढ़ते हो तो बोलो प्रभु मुझे बुद्धि समझ और रिवलेशन दे कि मैं समझ सकूं। इसलिए कहा जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, आप जानते क्या हुआ था? पतरस ने 3 बार इनकार किया। मैं नहीं जानता यीशु को। सबसे प्रिय चेला, बिलव्ड वन, पतरस, याकूब, यूहन्ना था। उसी ने 3 बार इनकार कर दिया। बाकी चेले डर गए क्योंकि अरे ये भी तो यीशु का चेला है, इसे भी मारो, इसे भी पकड़ो, इसे भी। यदि वो चेले वहां पर होते उनको भी क्रूस पर चढ़ा देते। वो डर गए, वो घबरा गए, यीशु मसीह को अकेला छोड़ दिया और सब भाग गए। कहाँ? एक कमरे में सारे चेले डर के बैठे थे, हमें भी क्रूस में न चढ़ा दे, हमें भी न मरवा डाले, हमारे भी हाथों में कील न ठोक दे। वो डर गए थे, वो घबरा गए थे, कपकपी पकड़ लिया था टोटल, और कमरे से बाहर ही नहीं निकले ही नहीं। कहीं पता ना चल जाए ये तो यीशु मसीह के साथ चलते थे। आज ऐसे ही जाते हैं ना, जब हम पहली बार बाइबल लेके जा रहे हैं हम देखते थे हमें कोई देख तो नहीं रहा, अरे ये बाइबल लेके जा रहे, कहीं धर्म तो नहीं बदल लिया। हम क्या करते थे? ऐसे छुपा लेते थे, पता ही नहीं था उस समय, क्योंकि यही तो हमारा हथियार है। हालेलुया। पर जैसे जैसे वचन को जानते गए, जानते बोले आप मैं नहीं डरती, अब जो मर्जी बोलना बोलो। क्यों? पता क्यों ऐसा हुआ मुझे? वचन को जानने की वजह से, संगति करने की वजह से। पहले दिन बाइबल आस पड़ोस के देख रहे, अरे इसके हाथ में तो बाइबल है, इसके हाथ में तो बाइबल है। संडे को जाते थे हम चर्च में, इस संडे में हफ्ते में 3 बार जाते थे हम। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और उसके पहले में पता नहीं, चेले भी ऐसे डर गए थे, मैं भी डर गई थी, क्या कहेंगे ये लोग कि यीशु मसीह को मानते हैं। छुटकारा मिला, चंगाई मिला, पर हियाव नहीं होता था प्रभु के बारे में बताने के लिए कि अब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इन चीज़ों में आने के लिए भी हमें टाइम लगा। कैसे लगा? संगति करते गए, वचन सुनते गए, प्रभु हमारे अंदर शांति देते गया, कॉन्फिडेंस लेकर आया, हियाव दिया, अब मत डरो। यीशु मसीह ने इसलिए उन्हें कहा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। क्योंकि डर रहे थे कहीं उस रोमी सरकार बहुत डेंजरस, तो बहुत स्ट्रिक्ट थी, कोई दया नहीं, मारते थे लेडीज को, बच्चों को, मारो पीटो, जो यीशु का चेला है मार डालो, इसको खत्म कर दो, बिल्कुल दया नहीं करते थे। वो डर गए कि हमें भी कहीं क्रूस पर ना चढ़ा दिया जाए। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हें शांति मिले। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के तब पढ़ो उसी वचन को आगे। यीशु मसीह आया, कहा तुम्हें शांति मिले। पढ़ो 27 वचन से। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। देखो परमेश्वर कह रहा है अपने चेलों को अविश्वासी मत बन, विश्वासी बन। हालेलुया। आज हम सबको विश्वासी बनने की जरूरत है। प्रॉब्लम आती है, हम विश्वास नहीं कर पाते। यहाँ पर भी बोला परमेश्वर ने अविश्वासी नहीं, क्योंकि अविश्वासी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब में पढ़ना, लास्ट अध्याय में। हालेलुया। पढ़ो आगे। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु,
हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वह जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है? धन्य वे लोग हैं, ब्लेस्ड वो लोग हैं, आशीषित वो लोग हैं जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। मतलब वचन सुन लिया, कई लोग चमत्कार नहीं देखा पर वो विश्वास करते। प्रभु कहता है वो सच में धन्य लोग हैं क्योंकि वो बिना देखे। तुम्हारे सामने इतना मैंने अद्भुत काम किया, चमत्कार किया। दो मछली और 5 रोटी को मैंने 5000 खाना खिलाया, 5000 पुरुष को खाना खिलाया, तो भी विश्वास नहीं कर पा रहा है। प्रभु ने कहा धन्य है वे लोग जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। आगे पढ़ो। यीशु मसीह ने और भी बहुत सारे चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो। क्यों लिखे गए? बहुत चमत्कार किया, बहुत सारे अद्भुत काम किए। हालेलुया, बहुत सारे अद्भुत काम किए। पर यहाँ पर क्या लिखा है? इसलिए लिखेगा कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया। 21 अध्याय का पढ़े उसी वक्त। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियास झील के किनारे एक और को प्रकट करता है। परमेश्वर दर्शन देता है जी उठने के बाद। चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया, शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतानिएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। हालेलुया। यहाँ पर पतरस बोल रहा, भाई मैं जा रहा हूँ मछली पकड़ने। और ये उस समय की बात है जब उसको पता नहीं था कि यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, पतरस फेवरेट बिलव्ड वन यीशु मसीह का चेला था। कहीं भी जाना यीशु मसीह ने लेके, पतरस या कोई हो बनना, चलो वहाँ पर जाना है, वहाँ पर ये अद्भुत काम करना है। जब जो वहाँ पर मूसा और एलिया का जो पहाड़ था जहाँ दिखाई दिया, वहाँ पर भी पतरस या को भी होना, गतसमनी बाग में भी सारे चले, पर वो जो 3 को स्पेशल कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। हर जगह लेकर गया, पर पतरस को क्या हो गया? आप जानते क्या हुआ? डर गया, घबरा गया। यीशु मसीह तो चला गया, अब हमारा क्या होगा? मैं जा रहा हूँ मछली पकड़ने। इसका मतलब समझ में आ रहे हो? पतरस पहले भी मछली पकड़ता था, यह उसका बिजनेस था। अब उसको लगा यीशु मसीह तो साथ नहीं मेरे, अब मेरा क्या काम है? चलो हम फिर से पुरानी जिंदगी में जाते हैं, और फिर से पुराने जीवन में चला गया। उदासी के साथ गया और घबराहट के साथ गया, डर के साथ गया। अब क्या काम है? चलो मछली पकड़ते हैं। पर यीशु मसीह की वो बातें भूल गया कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि अब तुम्हें जाना है, क्या करना है? परमेश्वर का प्रचार करना है। भूल गया वो डर गया, घबरा गया, चला गया। वहीं पर यीशु मसीह प्रकट होते हैं। पढ़ो उस वचन को। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वह निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। बोर होते ही यीशु किनारे पर आ प्रभु खड़ा यीशु हुआ। मसीह की हालेलुया। वहां पर उस रात फिर नहीं पकड़ा, पुरानी स्टोरी दोहरा रहा है। ऐसा ही था ना जब पतरस आया था यीशु मसीह में, फिर से वही चीजें रिपीट हो रही है, वही स्टोरी, वही कहानी। वापस पीछे मुड़ गया, पीछे हट गया। क्यों किया? क्यों हुआ ऐसे? डर गए थे वो लोग। कल का वचन शनिवार को, आई थिंक शुक्रवार को, शनिवार को कितने लोग मीटिंग अटेंड की? वहां पर परमेश्वर ने कहा मत डरो, युद्ध का नियम है, मत डरो। पतरस डर गया। डरने की वजह से हम फिर पीछे हट जाते हैं। डर की वजह से पतरस पीछे हट गया, पुराने बिजनेस में चला गया। अब उसका काम नहीं था। प्रभु ने कहा था तू आज से मछली नहीं पकड़ेगा, तू मनुष्यों को पकड़ेगा, पर वो भूल गया, वाइट वॉश हो गया, खत्म। बोला अब तो यीशु मसीह चला गया, अब क्या करना है? भूल गया वो। फिर यीशु मसीह वहाँ पर प्रकट हुआ। यीशु मसीह ने कहा यहाँ पर जाल डालो, गहरे में डालो। फिर वहाँ जाल डाला और वो जो जाली थी वो फटी नहीं, भर गई। इतना भरा कि जाली नहीं फटी, जाल नहीं फटा। 153 बड़ी मछली उन्होंने पकड़ा। हालेलुया। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने से कहा जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगे पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों को पकड़ा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। ये भी एक अद्भुत चमत्कार है।
जाल फट जाता है हमेशा, पर जाल नहीं फटा। ये अद्भुत काम वहाँ पर किया। चेलों में से किसी को साहस नहीं हुआ पूछने का कि तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु यीशु मसीह है। यदि हम पूछेंगे तो हम फंस जाएंगे। फिर प्रभु यीशु मसीह पूछेगा फिर भाई तूने क्यों नहीं विश्वास किया, बल्कि तुमको तो मैंने पहले बताया था। हालेलुया। और यह तीसरी बार, उसके बाद क्या, यीशु आया, रोटी लेकर उन्हें दिया, और वैसे ही मछली भी। तीसरी बार यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने फिर से पतरस को कहा, क्या, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु तू जानता है। वो कह रहा जानता है। उसने कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उसे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, प्रेम रखता है? उसने कहा, मुझे प्रीति रखता है, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उसे कहा, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझे प्रीति रखता है? कन्फर्मेशन ले रहा है, सच में करता है। अब यहाँ पर कहता है, हाँ। पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उसे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ जाता था वहाँ फिरता था। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, तुझे मछली नहीं पकड़ना, तुझे मेरी भेड़ों को चराना है। पर नहीं समझ पा रहा था वो कि यीशु मसीह कौन सा काम उसको दे रहा है। पहले भी कहा था, तुम मछली पकड़ने वाला नहीं, तो मनुष्य पकड़ने वाला बनेगा। पर इंसिडेंट देखो, डर गया, घबरा गया, इनकार किया, ये हुआ, फिर पुरानी दशा में चला गया। आज ऐसे विश्वासी भी करते हैं, डर जाते हैं। वो क्या कह रहा है, डर की वजह से वो क्या कहेगा, ये कहेगा, क्या कहेगा, हम फिर पीछे चले जाते हैं। फिर भी यीशु हमसे इतना प्यार करता है और कहता है, एक बार और मौका मैं इसको देता हूँ, मुझे इससे ये काम करवाना है, मुझे इसके जन्म में ये अद्भुत काम करना है, मुझे इसके जन्म में ये काम करना है। फिर यीशु मसीह जाता है, प्रकट करता है, चमत्कार दिखाता है। अब कहता है ना, मेरा मन उदास था, मैं तो पीछे हट गया था, पर फिर से वो वचन सुना तो मेरे आत्मा में, मेरे मन में ऐसा आया, दर्शन दिया, बात किया, फिर आप वापस आते हो। ये चमत्कार की पतरस की जरूरत थी। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैंने बताया कि यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया। मरियम को भी मिला, वहाँ पर पढ़ा कि तुम क्यों रोती, स्वर्गदूत ने कहा तुम क्यों रोती हो, वो वहाँ पर है। हालेलुया। दर्शन भी दिया। और दूसरी बार यीशु मसीह ने इम्माउस नामक गांव में गया और वहाँ पर दर्शन दिया, चेलों को दर्शन दिया। पतरस तिबिरियास झील के पास पतरस को दर्शन दिया, उसके साथ जो चेले थे उसको दर्शन दिया, क्योंकि वो पिछली दशा में चले गए थे। मैं आपको बताती, जी उठने के सामर्थ्य के द्वारा, आप जानते हैं पत्र प्रेरितों के काम पढ़ना, वहाँ पर जी उठने की सामर्थ्य, जब यीशु मसीह जी उठा उसके बाद वही पतरस वह डरपोक नहीं रहा, घबराहट वाला नहीं रहा, सबसे ज्यादा डरपोक पतरस था। पहले मैं आपको बताया था, सबसे ज्यादा डर पतरस था। वो बहुत डरता, पानी को देखकर डर जाना, फिर डूब गया, फिर यीशु मसीह को वहां चला दिया गया क्रूस पर तो डर गया, पीछे हट गया। डरपोक था कि नहीं था? अब वही पतरस जब यीशु मसीह जी उठा और जब दर्शन दिया, अब वही जाता है कहाँ? पेंतेकोस्त का दिन था, प्रचार करता बेधड़क होकर। और जब प्रचार करता कितने लोग मिल जाते हैं? 3000। कौन सा पतरस हो गया? बेधड़क पतरस हो गया। परमेश्वर ने क्या कहा? तू मेरी भेड़ों को चरा, तू मछली नहीं, तू मनुष्यों का पकड़, उन्हें बचा, मैं जो तुझे काम दिया हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। यीशु मसीह जी उठा और उसका दर्शन जिन जिन लोगों ने पाया वो कभी भी सेम नहीं रहा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते कि यीशु मसीह जी उठा मेरे जीवन में? उठा कि नहीं उठा? जी उठा। आप कभी निराश हो गए? निराशा में पतरस था, डरपोक था, पर जब उसने दर्शन देखा यीशु मसीह का, जी उठा, तब वो पतरस वो वाला पतरस नहीं रहा। एक बार तो पतरस ने यीशु मसीह को भी डांट दिया, अच्छा ऐसा क्यों करता है? और वो पतरस टोटल चेंज हो गया जब जी उठने की सामर्थ्य उसके जीवन में आई। हालेलुया। इसीलिए आज यीशु मसीह कैसे जी उठा? रोमियो की किताब में हम पढ़े लास्ट वचन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। रोमियो की किताब में पढ़ेंगे उसका 8 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जल्दी जल्दी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और 11 वचन से,
यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। यदि उसी का आत्मा, ये जिसने यीशु को मरे में से जिलाया, तो वही आत्मा आज आपको जिलाएगा। कैसे जिलाएगा? कैसे जिलाएगा? बोले जी उठने की सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह मेरे मरे हुए शरीर को फिर से जिलाएगा। जो चल नहीं पाते वो चलेंगे, जो देख नहीं पाते वो देखेंगे, जो सुन नहीं पाते वो सुनेंगे। ये है परमेश्वर की जी उठने की सामर्थ्य। हालेलुया। एक और लास्ट वचन पढ़ेंगे रिवलेशन की किताब में, सबसे लास्ट अध्याय चल जाओ और उसका पहला अध्याय आप घर में पढ़ना। शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, यहाँ पर यूहन्ना था, ये भी यीशु मसीह का चेला था और इसके द्वारा प्रभु ने बहुत बड़े काम किए हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से, प्रचार करने की वजह से उसे पतमोस टापू में डाल दिया। कौन से टापू में? जहाँ जंगल, जहाँ खाना नहीं, पीना नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं। वहाँ पर जब यूहन्ना निराश हो गया, अंधेरा, डार्कनेस, सब कुछ, तो वहाँ पर यीशु मसीह ने फिर से दर्शन दिया यूहन्ना को। वो यूहन्ना कौन था? यीशु मसीह का चेला। आप घर में जाके पहला अध्याय को पढ़ना। हालेलुया। और यहाँ पर यीशु मसीह, यहाँ पर पढ़ो 12 वचन से, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा। ये उस समय की बात बता रही हूँ जब यूहन्ना निराश में था। निराशा आ गई थी उसके जीवन में। रोमन सरकार इतनी स्ट्रिक्ट थी, ये ऐसे नहीं मानता, बहुत मारने की कोशिश की, पर यूहन्ना मरता ही नहीं था। कढ़ाई में डाल दो, हाथ काट दो, सब सही हो जाता था, ठीक हो जाता था, क्योंकि परमेश्वर को उसके जीवन में बहुत बड़ी योजना थी। ये ऐसे नहीं मान रहा, डाल दो उसे पतमोस टापू में, वहाँ मरेगा, सड़ेगा, अजगर रहेंगे, सांप आएंगे, ये होगा, ऑटोमेटिक मर जाएगा, जो खाना पीना नहीं मिलेगा। तो पर कौन था उसके साथ में? परमेश्वर था। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने के 7 दिवटें देखी और उन दिवटों के बीच मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांवों तक वस्त्र पहने, छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था और उसके सिर और बाल श्वेत वरण पाले समान उज्ज्वल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए था और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। मुर्दा क्यों हो गया? क्योंकि परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता। जब देखा तो वो मुर्दा ही हो गया, मरे हुए की हालत में हो गया। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। प्रथम भी हूँ तो अंतिम भी हूँ तो जीवता भी हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह ने दर्शन दिया क्योंकि वो निराश हो चुका था और वचन लिख रहा। रिवलेशन किसने लिखा? प्रकाशित वाक्य किसने लिखा? किसने लिखा? बताओ जल्दी, हाथ उठाओ, बताओ बताओ। यूहन्ना ने। ये परमेश्वर की बड़ी प्लानिंग थी। पतमोस टापू में गया, आत्मा में था, आत्मा के दिन में आ गया, आत्मा में आया तो यीशु मसीह को देखा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। बोला मैं मर गया था, मैं अब देखो जीवता। यीशु मसीह बता रहा है मैं मर गया था, अब मैं जीवता हूँ। अर्थात वहाँ पर हम देखते हैं और वहाँ पर एक खास वचन को पढ़ते हैं 18 वचन में, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। आप समझ रहे इसका मतलब? मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास है। इसे जो बातें तूने देखी है, जो बातें हो रही है और जो बात इसके बाद होने वाली है, उन सबको तो लिख ले। हालेलुया। कुंजी, चाबी स्वर्ग की और अधोलोक की कुंजी, चाबी किसके पास है? चंगाई की कुंजी किसके पास है? बताओ। यीशु मसीह के पास। छुटकारे की चाबी किसके पास है? कि उसके पास ही चाबी क्यों है? यीशु मसीह के पास चाबी की मर कर जियो। जयवंत हुआ यीशु मसीह, इसीलिए उसे चाबी दिया गया, इसीलिए उसे कुंजी दिया गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब जिसके पास स्वर्ग की चाबी नहीं है, आप उसके पास जाओगे, आप कभी नहीं पहुंचोगे वहां। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 वचन में पढ़ना कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर किसका नाम है? किसका द्वारा उद्धार है?
यीशु मसीह के द्वारा उद्धार होता है। एक ही नाम दिया गया है और उसका नाम और कोई नहीं, यीशु मसीह नाम है। हालेलुया। और जिसके पास कुंजी नहीं है, चाबी नहीं है, अब उसके पास जाओगे तो क्या होगा? चंगाई की कुंजी, जीवन की कुंजी, छुटकारे की चाबी किसके पास है? बोले मेरे यीशु मसीह के पास है। क्यों दिया गया चाबी? क्योंकि मौत पर उसने फतह पाई है। और किसी ने मौत पर फतह पाया है? कोई मर के जी उठा है? कोई भी नहीं है। कई लोग कहते हैं पुनर्जन्म होता है, कोई पुनर्जन्म नहीं। एक बार मरना फिर नए के लिए जी उठना है, बस यही है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। बोलो मेरे यीशु मसीह के पास चंगाई की चाबी है। बोलो बोलो, खड़े हो जाओ सारे। मेरे यीशु हालेलुया। के पास चंगाई की चाबियां हैं, छुटकारे की चाबी है, छुटकारे की चाबी है, शांति की चाबी है, शांति की चाबी है, चंगाई की चाबी है। चंगाई की चाबी यीशु है। मसीह कोई चाबी दे गया स्वर्ग का, अधोलोक का, वही खोलेगा तभी आप जाओगे। जिसके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा गया वही जाएगा। चाबी खुलेगी, जाओ भाई। और यदि आप यीशु के पास नहीं गए, हालेलुया, चाबी जिसके पास है तो वो नहीं मिलने वाला। इसलिए जब चर्च में आते हो और जी उठने की सामर्थ्य के द्वारा आप तुरंत चंगे हो जाते हो, तुरंत ब्लेस्ड होते हो, आपका जीवन बदलना शुरू होता है। इसलिए आइए अपने आप को सरेंडर करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाँ बोलो, मैं सही जगह में आ गया हूँ। बोलो मैं सही ठिकाने पर आ गया हूँ। मैं सही ठिकाने पर हालेलुया। आ गई बोलो हूँ। बोलो, प्रार्थना करो, धन्यवाद करो। आप करेक्ट डेस्टिनेशन में आए हो, सही जगह पे आए हो, सही चर्च में आए हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम तो भटक कर आए हैं, लास्ट में यीशु मसीह के पास आए। कई लोग पहली बार में आ गए, आप ब्लेस्ड लोग हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का तालियां बजाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आपके चंगाई की चाबियां यीशु मसीह के पास है। आमीन। कर्ज से आजाद करने की चाबियां यीशु मसीह यीशु मसीह के पास है। बोलो मेरे यीशु मसीह के पास है। मेरे यीशु मसीह के पास है। सभी बोले मेरे यीशु मसीह के पास है। मेरे यीशु मसीह के पास सभी बोले मेरे छुटकारे की चाबी यीशु मसीह के पास मेरे है। छुटकारे की चाबी क्या क्या यीशु चाहिए? बोलो 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 बोलो। हाले दर्द से आजादी की चाबी, दुष्टात्मा के अटैक से छुटकारा देने की चाबी मेरे यीशु मसीह के पास है। रिवलेशन प्रकाशित वाक्य किताब पहला अध्याय 18 वचन में चाबी के बारे में लिखा है कि स्वर्ग की और अधोलोक की चाबी यीशु मसीह के पास इसलिए है क्योंकि उसने मौत पर फतह पाई है। किस पर? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद करें। बोलो कि मैं सही डेस्टिनेशन में आ गया हूँ। हालेलुया। मेरा उद्धार प्रभु यीशु मसीह ने किया है। हाँ, एक लास्ट वचन पढ़े कि ना पढ़े ये जानना जरूरी है। इफिसियों की किताब 2 अध्याय 5 वचन। हालेलुया। बहुत सारे वचन है पर टाइम नहीं है, पर एक वचन आप पढ़ें, नोट भी करें। इफिसियों की किताब जल्दी पढ़ो, 2 अध्याय इफिशियंस दूसरा आप सुन लो बस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हम पढ़ेंगे 6 वचन से, नहीं 4 वचन से पढ़े, 4 वचन से। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण। हालेलुया। मैं पढ़ती हूँ प्रभु यीशु की तारीफ। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसने उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अपराधों में मरे थे ना, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। बोलो अनुग्रह से मेरा। अनुग्रह का मतलब ग्रेस। क्या है ग्रेस? एक बच्चे 1-2 नंबर के लिए फेल हो जाता है, वहां लिख जाता है -1 -2। ग्रेस के साथ वो पास होता है। प्रभु हमें बढ़ाना चाहता है। कोई नहीं, मैं दया करता हूँ, पापी है मैं क्षमा करता हूँ, ग्रेस देता है। और यहाँ पर लिखा है अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में इसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया कि वह अपने उस कृपा से जो यीशु मसीह में हम पर है आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का यह दान है, मेरे ऊपर दान है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। अब यहाँ पर इसलिए क्योंकि यह परमेश्वर को दान मिला, सबको नहीं मिल रहा, पर जो विश्वास के साथ आता उसको मिलता है। अनुग्रह एक दान है, आपको मिला है, मुझको मिला है। हालेलुया। इसे धन्यवाद करें तालियों के साथ, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें जोर से। हालेलुया। धन्यवाद करें। बोलो परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ, बोलो परमेश्वर की महिमा करता हूँ। हालेलुया। स्टार्ट करें वर्शिप। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और यीशु मसीह के पास मेरी चाबी है चंगाई की, छुटकारे की, नए जीवन की, उठाकर खड़ा करने की।
धन्यवाद करे यीशु मसीह के यीशु जी दा नाम जप बंदे आ तालियों के साथ। फतेह